हेलो एवरीवन। संप्राप्ति में क्या है? संप्राप्ति क्या है बेटा? जरूरी है इसमें। इसके बेटा पर्याय पूछे गए हैं, क्या है? जाति और आगति। और बेटा इसमें क्या है? एक बागभट्ट ने इसका एक पर्याय बताया है, निवृत्ति। वो यहाँ लिख लीजिएगा, निवृत्ति। ठीक, बागभट्ट के अनुसार इसका पर्याय है। अधो संप्राप्ति विधि कितनी है बेटा? संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषे विद्यते। ये क्या है बेटा? संप्राप्ति के भेद हैं। ठीक है। तो बागभट्ट ने क्या बताया बेटा? संख्या विकल्प प्राधान्य बल और काल, 5 बताए बागभट्ट ने बेटा। जबकि श्रृंखला ने कितने बताया बेटा? 6। इतना थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से हम एक एक संप्राप्ति थोड़ा बेटा समझेंगे और पढ़ेंगे। संख्या संप्राप्ति क्या है बेटा? संख्या संप्राप्ति क्या है बेटा? किसी भी रोग का प्रकार बता देना। किसी भी रोग का, जैसे ज्वर है, रक्तपित्त है, इन सब के प्रकार जो बता रहे हैं, वो क्या है बेटा? वो क्या है? संख्या संप्राप्ति के अंतर्गत आएंगे। किसी विशेष व्याधि का प्रकार बताना, किसी विशेष व्याधि के प्रकार बताना। ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा संख्या संप्राप्ति। अब क्या प्रधान संप्राप्ति? प्रधान संप्राप्ति में बेटा कोटेशन आया है, तरतम तरतमभ्याम उपलब्धते। इसका अर्थ क्या है बेटा? दोषों की तरतम स्थिति को देखकर रोगों का क्या बताना? रोगों की संप्राप्ति का निर्धारण करना, है ना। तो तरतम स्थिति क्या है बेटा? तरतम स्थिति क्या है? जैसे बात है, कितना इन्वॉल्व हुआ है, कितना इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है। ये चीजें क्या है बेटा? ये चीजें दोषों की द्वंद्वज और त्रिदोषज स्थिति का भेद कराती हैं। ठीक है। ये प्रधान संप्राप्ति हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट बेटा विधि संप्राप्ति। विधि संप्राप्ति क्या है बेटा? इसमें क्या होता है बेटा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। इसमें इसमें संख्या और विधि संप्राप्ति जो है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है। क्या विधि आप ऐसा रखेंगे? विधि जो वर्ड है वो कैसा है? ब्रॉड टर्म में है। ब्रॉड टर्म इन द सेंस, इसमें आप व्याधियों को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो संख्या संप्राप्ति है वो क्या? किसी पर्टिकुलर व्याधि के लिए। जैसे विधि संप्राप्ति में क्या है बेटा? 2 भेद हैं, निज और आगंतुज। ठीक है। और क्या 3 प्रकार के भेद भी हैं, जैसे वात पित्त कफज। तो 4 प्रकार के भेद भी हैं, साध्य असाध्य मृत्यु और दंत। इसमें क्या है बेटा? इसमें बहुत सारी व्याधि क्या हो जाएंगी? बहुत सारी व्याधियों में समावेश हो जाएगा। इसलिए क्या कहा है बेटा? विधि भेद संप्राप्ति क्या है? थोड़ा ब्रॉड टर्म है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ब्रॉड टर्म है बेटा, ब्रॉड टर्म में क्या आएंगे? व्याधियां किसमें, इसमें कैसे आएंगी? समावेश हो जाएगा या इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है। इसमें निज व्याधि है। निज व्याधि कौन कौन सी होती है बेटा? जो क्या है? जो किसी निदान के हेतु से हो, क्या दोषज हो, वो क्या है बेटा? निज व्याधि है। और आगंतुक व्याधि है क्या है? जो किसी, जैसे व्याल आदि जन्य हो या किसी चोट लगने से हो, वो क्या है बेटा? ये आगंतुक व्याधि है ना। तो ये क्या है बेटा? ये व्याधि कैसे ब्रॉड टर्म के लिए आया। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसमें विकल्प संप्रांति। विकल्प संप्रांति क्या है बेटा? अंशांश बल विकल्प। इसको थोड़ा बेटा हाईलाइट कीजिए। ठीक है। इसका अर्थ क्या है बेटा? विकल्प संप्रांति क्या कैसी है बेटा? जैसे अंशांश बल का अर्थ क्या है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। इसका अर्थ यह है कि जैसे किसी व्याधि की उत्पत्ति हुई, उसमें से वात की उत्पत्ति, वात से उत्पत्ति हुई, पित्त से उत्पत्ति हुई, कफ से हुई। लेकिन क्या होता है बेटा? जैसे वात में कौन 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 से दोष होते हैं बेटा? वात के में से आपको दोष पढ़ा गया है चलो फर्स्ट में। क्या है? जैसे रुक्ष है, विशद है, और क्या है बेटा? क्या शीत है ना। तो ये क्या है बेटा? ये इसके वात के क्या है? दोष है ना। इनमें से किसी एक दोष का इन्वॉल्वमेंट हमको पता लगा लेना किसी व्याधि के लिए, वो क्या है बेटा? अंशांश बल कल्पना। चूंकि यदि हमने किसी एक दोष का बेटा हमने पता, एक दोष के किसी एक गुण का यदि हमने पता लगा लिया कि इस कारण व्याधि उत्पन्न हुई है, तो हम उसी गुण के अकॉर्डिंग करेंगे, चिकित्सा करेंगे। तो इसलिए विकल्प संप्राप्ति जो है बेटा, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए बेटा अंशांश बल विकल्प बल का विचार करना है ना। अंश के भी अंश का क्या है? विचार करना। जैसे वायु है, वायु के लिए क्या है? जैसे वायु, पहले हमने ये डिसाइड किया कि ये किसका इन्वॉल्वमेंट है? दोष का इन्वॉल्वमेंट है। फिर हमको ये डिसाइड करना है दोष के किस भाग का या किस अंश का इन्वॉल्वमेंट है, वो कहलाएगी बेटा विकल्प संप्राप्ति कहलाएगी। अब बल और काल संप्राप्ति क्या है बेटा? बल में क्या देखना है हमको? जैसे व्याधि का बल देख लेना है हमको। और काल में क्या है बेटा? ऋतु और दिन और रात और आहार आदि का विचार करके हमको करना है बेटा। संप्राप्ति का हमको देखना है, वो क्या है बेटा? बल और काल संप्राप्ति। ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये सब मैंने आपको निदान पंचक बताया। अब यहाँ से बेटा जोर स्टार्ट हो रहा है, श्लोक नंबर 16 पर आइए आप। श्लोक नंबर 16 पे यहाँ से जोर स्टार्ट हो रहा है बेटा, है ना। इसमें बेटा एक 17 श्लोक में देखिएगा, 17 श्लोक में बेटा एक शब्द आया है, खलु अष्टाभ्य कारणेभ्य विषम, कारणेभ्य ज्वर। तो ज्वर के भेद से क्या होगा बेटा? ज्वर के भेद कितने हैं? ज्वर के भेद अकॉर्डिंग टू ज्वर कितने हैं बेटा? 2, है ना। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था ज्वर के 2 भेद बताए हैं, सौम्य और आग्नेय, अकॉर्डिंग टू चरक।
लेकिन कारण कितने हैं? कारण है 8। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्वर के कितने कारण है? तो कारण कितने हैं? 8। याद रखना बेटा, कारण यदि शब्द आ गया तो आपको इसमें 8 आंसर लगाना है। निदान शब्द अलग है, हेतु शब्द अलग है, कारण शब्द अलग है। ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा, 20 श्लोक पर आइए। 20 श्लोक में अब बेटा कॉमन कॉन्सेप्ट आ गए हैं कुछ, यहाँ से थोड़ा हम इसको देखेंगे। जैसे बेटा 20 श्लोक में एक शब्द दिया है, रस स्वेद वाहिनी श्रोतांसी दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ज्वर चरक के अनुसार ज्वर की संप्राप्ति में कौन से स्रोत इन्वॉल्व हुए हैं? तो कौन कौन से बेटा? रसव स्रोत, स्वेदव स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 21 श्लोक में क्या है बेटा? वातज ज्वर के क्या है? लक्षण दिए हैं। एक तो इसमें बेटा विषम आरंभ विसर्गित्व, इसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए आप। घर मानते, और क्या है? सोनश्च कर्णयो, कसाय आस्यता, हृदगृह, शुष्क काशः, उष्णाभिप्रायता। इसमें बेटा देखेंगे ना तो लगभग लगभग कॉमन कॉन्सेप्ट ही है ये, और क्या है? वात से रिलेटेड होंगे। जैसे क्या होगा? विषम आरंभ विसर्गित्वम, इसका अर्थ क्या है बेटा? इसका अर्थ ये है कि वातज ज्वर का जो आरंभ होना और अंत होना होगा वो कैसा होगा? विषम रूप में होगा। विषम अर्थात उसकी क्या होगा? अनिश्चित होगा बेटा, है ना। प्रारंभ तब विसर्ग कैसा होगा? अनिश्चित होगा। तो विषम आरंभ विसर्गित्वम। ठीक। और घरमांत से तात्पर्य है, घरमांते मैंने बताया था, घरमांत किसका पर्याय है बेटा? घाम का, घाम अर्थात उष्णता का अंत होना। तो कब होगा बेटा? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में वातज ज्वर कैसा होता है बेटा? इसका प्राकृत ज्वर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है बेटा इसमें? एक शब्द आया है स्वनश्च कर्ण। स्वनश्च कर्ण में क्या तात्पर्य है बेटा? कर्ण में क्या है? साय साय शब्द सुनाई देना। तो क्या बेटा? शब्द सुनाई देना किसका लक्षण है बेटा? वातज ज्वर का। कसाय आस्यता मैं बता के आ चुका हूँ बेटा। कसाय आस्यता मैंने आपको वातज रोगों में बताया था, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा बेटा याद रखिएगा। वातज नाना में रोग में बताया था ना बेटा मैंने आपको, है ना। और शुष्क का, और इसमें एक शब्द आया उष्णाभिप्रेता। उष्णाभिप्रेता क्यों है बेटा? उष्ण पदार्थों की अन्न आहार, औसत आहार व्यवहार के लिए क्या होगा? अभिलाषा होना। ठीक है, उष्ण पदार्थ सेवन की इच्छा होना। क्यों? क्योंकि वात वात क्या है बेटा? शीत है। तो उष्ण पदार्थों की इच्छा होना, ये क्या है बेटा? वात लक्षण, वात ज्वर के लक्षण है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब क्या है? श्लोक नंबर 24 पर आइए आप। श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24 में क्या दिया है बेटा? पित्त ज्वर के लक्षण दिए हैं। युग पदेव केवले शरीरम, तो एक साथ ही संपूर्ण शरीर का, शरीर में इन्वॉल्वमेंट हो जाना। जबकि उसमें क्या था बेटा? उसमें क्या था बेटा? आरंभ और विसर्ग का कैसा? विषम। सर्दी का विशेषण अर्थात शरद ऋतु में कैसा होता है बेटा? इसका प्रकोप होता है। कटुकाश्य था, कॉमन कॉन्सेप्ट है। सदनम श्वेत प्रलापा, श्वेत का कैसा निकलना बेटा? श्वेत का क्या? श्वेत और प्रलाप होना। ठीक है, श्वेत निकलना और प्रलाप होना। ठीक है, और क्या है बेटा इसमें? एक शब्द आया है शीताभिप्रायता, है ना। शीताभिप्रायता है ना बेटा। इसका अर्थ क्या है बेटा? पित्त, पित्त जो है, पित्त दोष कैसा है बेटा? उष्ण गुण प्रधान है। तो इसमें क्या है? शीत पदार्थों की कामना उनको होगी, है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब क्या है? यहाँ पर आ गया कफ ज्वर का लक्षण। कफ ज्वर का लक्षण क्या है बेटा? युगपदेव केवल शरीरम, ऐसा ही हम किसमें पढ़ के आए हैं बेटा? पित्त ज्वर में ही पढ़ के आए हैं। तो नंबरिंग कर लीजिएगा, वहां पर 1 डाल लीजिएगा, यहाँ पर 2 डाल दीजिएगा, तो याद रहेगा आपको। ठीक है। एक है वसंत काल च विशेष में, मैंने आपको बताया था बसंत काल में क्या होगा? इसकी उत्पत्ति होगी, प्रकोप होगा। और मुख माधुर्य, मुख कैसा रहेगा? मधुर बना रहेगा। उष्णा भी प्रायता, ये भी बेटा वातज ज्वर के लिए आया। नेक्स्ट देखिए बेटा आप, श्लोक नंबर बेटा 30 पर आइए आप। श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30 में क्या है बेटा? आगंतक ज्वर के भेद दिए। क्या दिए? आगंतक ज्वर के भेद। कितने बेटा भेद हैं बेटा? आगंतक ज्वर के भेद हैं 4। ठीक। कौन कौन से? अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज, अभिशापज। तो ये बेटा इनकी आप एक तो आप इसके इनके ना, इनके क्या है बेटा? इनके आप सीक्वेंस याद रखिएगा। सीक्वेंस के ट्रिक क्या है बेटा? घात, शंग, चार, शाप। पूछा गया है बेटा ये, है ना।
और उनकी उत्पत्ति बेटा बिल्कुल इसी प्रकार से हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस याद रखना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब क्या है यहाँ पर आपको इनके दोष प्रकोप, दोष इन्वॉल्वमेंट याद रखना है। घात में कौन सा है बेटा, रक्त प्लस वात। संघ में कौन सा है बेटा, वात, या देखिए यहाँ पर पित्त प्लस वात। चार में कौन सा है बेटा, अभिचारा और अभिशापा जी कौन से बेटा, त्रिदोष है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा हमको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, घात, घात जैसे किसी को घात लग गया तो क्या होगा बेटा, रक्त निकलेगा, तो ऐसे याद रखेंगे। और संघ, संघ में देखो बेटा, सा है ना, सा कैसे बनाते हैं हम, पा टाइप बनाने के बाद सा बनाते हैं, तो पा से क्या होगा, पित्त, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, वात का इन्वॉल्वमेंट में दोनों में रहेगा ही रहेगा। और अभिचारा और अभिसापस कैसे हैं बेटा, इसमें किसी भी प्रकार का क्या है, थोड़े से इसमें जो अभिचारा और अभिशापा है ना, वो कैसे देखो, इनके कारण पढ़ेंगे, मारण, मोहन, उच्चाटन। और अभी क्या है, अभिशाप क्या है बेटा, किसी ब्राह्मण या गुरु के द्वारा शाप है। तो ये क्या है बेटा, थोड़े अलौकिक टाइप की चीजें हैं ये। तो इसलिए क्या है बेटा, त्रिदोष में कोरिलेट इनको कर लेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, आगंतुक ज्वर की विशेषता। इसमें बेटा 31 श्लोक में ये शब्द ये शब्द आप मार्क करेंगे, विशिष्ट लिंगोपक्रम समुत्थान सत्वादो विशिष्टो विदित्य। याद रखना बेटा, ये आगंतुक ज्वर के लिए आया है, वैश्य विषम ज्वर के लिए नहीं आया है। ठीक है, क्या है, जिसके लक्षण, समुत्थान और चिकित्सा कैसे हो बेटा, विशेष हो, वो क्या है, आगंतुक ज्वर क्या है, उसकी चिकित्सा क्या है बेटा, असाधारण विधि के प्रयोग किया जाता है इसमें। जबकि साधारण विधि का प्रयोग किसमें कर रहे हैं बेटा, विषम ज्वर में। कर्मणा असाधारण। नेक्स्ट देखो बेटा, 32 श्लोक में बेटा एक शब्द आया है, ज्वरस्तु एक एव संताप लक्षण। तो जो एक प्रकार का ज्वर होता है वो कैसा होता, क्या होता है बेटा, संताप उत्पन्न होना, ये क्या है, ज्वर का एक प्रकार है। नेक्स्ट देखना बेटा, ज्वर के पूर्व रूप, ये थोड़े बेटा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो पूर्व रूप के क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपको निदान स्थान से याद रखना है। निदान स्थान के पूर्व रूप महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ से पूर्व रूप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या है इसमें, मुख वैरस्यम, चक्षुषुर आकुलतम, और क्या है, दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता से क्या तात्पर्य है, दीर्घ सूत्रता का तात्पर्य है, कैसा होता है, किसी भी काम के लिए समय बहुत लगाना या आलस होना, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, दीर्घ सूत्रता का क्या है, काम बहुत देरी में करना, किसी भी कार्य को देर में करना। उचित कर्मणो हानि, उचित कर्म का हानि क्या है बेटा, जो कार्य करना चाहिए उसके विपरीत काम करना या उसके अनुसार काम नहीं करना, उचित कर्म में हानि। एक है बालेभ्य प्रदेश, इसका अर्थ क्या है बेटा, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा और ब्लॉक में कर लीजिए आप, क्यों, क्योंकि बेटा दो तीन बार आ चुका है। और बाले प्रदेश का अर्थ क्या है बेटा, जो क्या है, बाल अर्थात बच्चों से कैसे करना, द्वेष करना, ये क्या है बेटा, बालेभ्य प्रदेशः है ना। ये क्या है बेटा, हमको ज्वर हो रहा है तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, तो किसमें क्या, किसी प्रकार के शोर को नहीं सुन पाता, ऐसे भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, स्वधर्मेषु अचिंता, इसको हाईलाइट कीजिएगा। इसका अर्थ क्या है बेटा, इसका अर्थ देखो, इसका अर्थ क्या है बेटा, अपने दैनिक कृत्यों के प्रति चिंता का ना होना। ठीक है, और अम्ल लवण कटु परित्यजा, तो ऐसे अम्ल लवण और कटु आहारों का सेवन की इच्छा होना, ये क्या है बेटा, ज्वर के पूर्व। नेक्स्ट देखो बेटा, 35 श्लोक में बेटा ज्वर का कुछ क्या दिया है, कुछ कोटेशन दिए हैं, उसको याद रखेंगे। एक तो किससे उत्पन्न होता है बेटा, महेश्वर को प्रवाह, सर्व प्राण भरता मेरे प्राण रूप, सभी प्राणों की क्या है, सब प्राण भरता प्राण रूप, शरीर में इंद्रिय एवं मन के संताप को उत्पन्न करता है, महेश्वर कोप से उत्पन्न हुआ है। और क्या बेटा, सभी जीवधारियों के प्राणों का नाशक होता है। नान्य व्याधस्तता, इसको बेटा हाईलाइट कीजिए। नान्य क्वेश्चन आया बेटा, नान्य व्याधस्ता सुधारना, बहु उपद्रवा दुष्चिकित्सा यथा है, अर्थात इसका अर्थ क्या है बेटा, अन्य व्याधियां उस पर कष्टदायक नहीं होती, ना उतनी उपद्रव वाली होती, जिससे जैसे क्या होता है बेटा, दुष्चिकित्सीय क्या है, ज्वर है। ये किसके लिए आया बेटा, ज्वर के लिए आया है। सर्व रोगाधिपति, सभी रोगों का कैसा है बेटा, राजा है। नाना त्रियग योनिषु, योनिषु चा बहुविदे
शब्देर अभिधीयते। इसका अर्थ क्या है बेटा? इसका अर्थ है ये अनेक प्रकार के एनिमल में भी होता है और विविध नामों से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें देखो बेटा, पढ़ लेना एक बार इनको। इनको बेटा प्लीज रीड लिख लो यहाँ पर, है ना? जो इसमें बताया ना, इसमें बेटा ब्रैकेट में क्या दिया है, एनिमल में जो ज्वर हो रहे हैं उसके बारे में दिया है। प्लीज रीड लिख लेना। मैं आपको नोट्स में क्या है, मैंने काय चिकित्सा के नोट्स में एक मैंने चार्ट बनाया है, वहां से हम इसको याद रखेंगे, ठीक? और क्या है, सर्व प्राण भरताम च ज्वर एवांते प्राणाते। इसको टॉयलेट कीजिए बेटा, इसको याद रखिएगा। इसका अर्थ क्या है बेटा? सभी प्राण ज्वर के साथ ही उत्पन्न होते हैं और ज्वर के साथ ही मरते हैं, ठीक? तो जो ज्वर प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं और ज्वर के साथ ही हो रहे हैं, और ज्वर के और अंत कैसे होता है बेटा? ज्वर से ही इनका अंत होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब ज्वर का चिकित्सा सूत्र क्या है बेटा? लघु असनम अपतर्पणम। तो बेटा ज्वर का चिकित्सा सूत्र बेटा याद रखिएगा, कहाँ पर आया है? सूत्र स्थान में भी आया है, संदर्भ रूप में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब क्या है? जीर्ण ज्वर में घृतपान। जीर्ण ज्वरेशु तु स्वर्वेशु एवं सर्पिषः पानम प्रशस्यते। ये क्या है बेटा? घृतपान है जीर्ण ज्वर में, है ना? जीर्ण ज्वर में घृतपान बताया गया है, और ये घृतपान क्या करता है बेटा? तीनों दोषों का नाश करता है। वात का शमन कैसे करेगा बेटा? स्निग्ध गुण से। और अपने संस्कार से क्या करेगा बेटा? कफ का शमन करेगा। किसी प्रकार के औषध प्रयोग संस्कार करेंगे, औषध का संस्कार करेंगे इसमें, तो ये कफ का शमन भी करता है। इन जनरल बेटा घृत जो है कफ का शमन नहीं करता, और शीत गुण से पित्त का शमन करता है, ठीक? और क्या है बेटा, एक 38 में उपमा आई है, यथा प्रज्वलितम वैश्म प्रसंचति वारणा। ये क्या है बेटा? ये उपमा है किसके लिए बेटा? ज्वर के लिए। जिस प्रकार मन जलते हुए मकान को शांत करने के अभिप्राय में पानी डालते हैं, उसी प्रकार जीर्ण ज्वर की शांति के लिए घृत का प्रयोग कर होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इसमें क्या है बेटा? इसमें घृत का वही मैं बताया आपको, स्नेह से क्या है बेटा? स्नेहाद वातम शमयति शैत्यात् पित्तम नेच्छति घृतम तुल्य गुणे दोषम संस्कारत्तु जयते कफम। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये इसके लिए आया बेटा, कफ क्या, कफ का नाश कैसे करेगा? संस्कार से।